जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, राधे राधे। समस्त श्रोतागण को जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के सत्र में भगवान की सुंदर सुंदर नाम, भगवान के अवतार, भगवान को रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, बस भगवान ही भगवान, सर्वत्र सब सब समय सर्वस्व भगवान ही तो है। जो कश्य वो भगवान ही। भगवान की जो लीला चल रही है वह में हम अनवरत सम्मिलित है कि वह लीला है, आगे बढ़ाए रहे। अहो भाग्य मम अमित अति पावा दरस तुम्हार। आज संत मंडली की संग सत्संग भयो, दर्शन भय सत्संग। संतन को संग मिल जाए तो जीवन धन्य है जाए। संतन की लीला बड़ी विचित्र है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के महान संत भये देवराहा बाबा, महान संत देवराहा बाबा। इनकी कितनी उम्र ही या को आज तक को उत्तर नहीं मिल पाया। हमने अपने बाल्यकाल में उनके दर्शन किए। यमुना पार मथुरा में, वृंदावन में। रेतिया के मैदान में एक मचान बनाई ली नहीं, और वह मचान पे रहती। मचान पे रहते और वहां से जब शौच इत्यादि को निवृत्त है वे के लिए जानो हो तो मंच से ही कूद के ऐसी तरह चलते जैसे वो अन्य प्राणी, बंदर जैसे चले है। और देखने वाले ने तो यहाँ तक कही है कि जब वे निवृत्त है जाते तो तट पे जाके यमुना जी में डुबकी लगाते, और डुबकी लगाए के यमुना जी पे ही जल पे चलते हुए पैरन से और भगवान की पुरी में क्षण दो पल बिताए गए। भगवान के मंदिर में सुंदर दर्शन करके और वे वैसे ही वापस चले जाते जल पे चल के। इनकी उम्र कितनी कोई पता नहीं। को कहे तो 200 वर्ष, को कहे तो 250 वर्ष। ये जो इनका दिव्य शरीर हो वो अति जर्जर हो, वह देख के कोई कल्पना भी नहीं कर सके कि ये उठ के बैठ हो जाएगा। न इनका कोई चश्मा हो, न इनके कानन में कोई सुनने की ध्वनि यंत्र हो। बहुत ही दिव्य दर्शन किए इनके भैया। अब तो मैंने बहुत वर्ष हैं भी गए, मैंने अपनो देह त्याग के परम धाम को पहुंचे।
तो ऐसे ऐसे संतन को जब संग मिल जाए, दर्शन मिल जाए, तो समझ लो भगवान मिल गए, क्योंकि वे भगवान के नित्य प्रति साक्षात्कार करें। और इनके तुमने दर्शन कर लिए तो भगवान के दर्शन कर लिए। और वैसे तो सब भगवान ही भगवान है सर्वत्र, जो कुछ है सब भगवान है, भगवान की लीला है। माता जगदम्बा भुवनेश्वरी की आदि शक्ति की लीला है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरि शरणं, 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 हरि शरणं। हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम तत्सत्। मैं आत्मा मेरो परमात्मा, मैं आत्मा मेरो परमात्मा, मैं आत्मा मेरो परमात्मा, मैं आत्मा मेरो परमात्मा, मैं आत्मा मेरो परमात्मा। मैं आत्मा मेरो परमात्मा या के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। स्थावर जंगम में व्याप्त भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र समरूप से व्याप्त हैं। एक में परम सत्य परम तत्व वही है, बस वही है, सर्वत्र वही है, सर्वस्व वही है। और जो वे है वही मैं हूँ, मैं वही हूँ जो वे है। यह प्रकार की धारणा अपने मन में बनी रहे। नित्य प्रति हर पल यही धारणा रहे कि जो कुछ है वो भगवान है, भगवान मेरे है और मैं भगवान को अभिन्न आत्मा स्वरूप भगवान को प्रतिबिंब हूँ, भगवान को ही रूप हूँ। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, बस मेरे ही हैं। यह प्रकार की धारणा जब तुम हृदय में रखोगे तो एक दिन तुम भगवान को ही प्राप्त है जाओगे। अध्यात्म ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है अध्यात्म, जामे नित्य नए खोज करते ही रहें कि ये कैसे, तो ये क्या, सब चीज के आगे एक क्या लग जाए, ये क्यों लग जाए, या कैसे लग जाए। मनुष्य जन्म लेके जब ते होश संभाले तब यही जिज्ञासा है लेके चले कि भगवान कहाँ है, भगवान नाम की कोई चीज है क्या। जबकि वो ये जाने कि सर्वत्र सब कुछ भगवान ही तो है, तेरो जो जन्म हुआ है तू भगवान रूप में ही है। परंतु माया के आवरण के चढ़े रहे हुए थे ये बुद्धि बागी जो है इतनी तीव्र नहीं है पावे। वो यही में लगो रहे कि कुछ अपनी अपनी जिज्ञासन की पूर्ति के लिए वो प्रयासरत रहे। ये यदि अध्यात्म में गए तो भी ढूंढ तो रहे भगवान है का, मिलते हमें मिलना। अरे भगवान को ऐसे ही मिल जाएंगे भैया, भगवान से मिलने के लिए बहुत ही तपश्चर्या करनी पड़े है तब जाएंगे भगवान मिले हैं। और वैसा तो भगवान तुम्हारे संग है, तुम्हें दिखी तो नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे। ऐसा सोच लो कि भगवान जो है चाइना में जाएंगे बस माँ प्रकट भई है। भगवान को प्राकृत चाइना के देश में हो, तो भगवान तो है, क्योंकि बाकी सब कह रहे हैं चाइना वाले कि हाँ भगवान है, हमने दर्शन की। तो मतलब ये सब संत ऐसे हैं पहुंचे हुए जो उन्हें भगवान के दर्शन है कि विनय सुन के हमू कहें कि हाँ भगवान है, तो हमू तो
देखें तो जाने। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यदि प्रत्यक्ष है तो फिर हम ही देख लेंगे ना, प्रमाण की क्या जरूरत है। तो वो जिज्ञासा में जीवन बीत जाए, कच कच ऐसे लोग बने, वैज्ञानिक बन गए, जो संत हों या ऋषि महर्षि हों या वैज्ञानिक हों या अनुसंधान करता हों या परीक्षण करता हों या अध्यात्म में बैठ गए हों और चरम सीमा पे हों, वे पहुंच जाएं। इनके तुम्हें दर्शन पाई लिए तो तुम धन्य है। ये वरापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रत्वास कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणौरधरसुधयाऊर्यन्गोपुरवन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत्कीर्ति। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। सोहम हंसो सोहम हंसो सोहम हंसो सोहम हंसो। मैं हंसों और मैं बिन को जिन्हें भगवान नाम ते बता जानो जाए सके। वे भी हंस स्वरूप हैं, वे भी हंस हैं, मैं उनको प्रतिबिंब हंसों। मनुष्य में जाने अनजाने में जो योग्य है, जाने हैं श्वास को, जिन्हें सरसंधान है, सरसंधान किया वो है शिव स्वरोदय ज्योतिषम पुस्तक है। वह में शिव जी भगवान पार्वती की माता थे। आदमी मनुष्य के स्वर सम और विषम, अनुलोम और विलोम, सूर्य चंद्र स्वरण को ज्ञान भगवान ने माता को सुनाया हुआ है। स्वरते ही पता लग जाए कि क्या है व्यवहार हो, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का जवाब स्वर और श्वास में ही है। यही नहीं है भगवान, तो यही सीखो। लोग भी कह रहे हैं श्वास श्वास पे राम के, श्वास श्वास पे राम के, वृता श्वास मत को, श्वास श्वास पे राम के, वृता श्वास मत को, ना जाने श्वास को आवन हो न हो। श्री राधा नाम ले जुबन के रैयो दास, पावे परमानंद मन लख गोपाल विलास। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शरीर में जब ध्यान श्वासन पे ध्यान दोगे तो लगेगा कि जो सांस लेवे थे, सांस के लेवे थे, या जो श्वास वायु प्राण वायु है वाकई चलवे थे, जो कंपन है कि ध्वनि निकल रही है, वो है जब ऊपर करें खींचें सो, हम जब छोड़े तो हम सोहम 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 सोहम। जाने अनजाने में स्वतः ही अपने श्वास श्वास से सोहम सोहम को जा पैरो है।
वो जाप ये बतावे कि जो वे है वही मैं हूँ, मैं वही हूँ जो वे है। वे भगवान हैं, वे अनंत हैं, वे दिव्य हैं, वे सर्वस्व हैं, वे एक ते ही अनेक हैं। वे एक ते ही अनेक हैं, यानी वे ही हैं, वे ही हैं। सर्वं कल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं कल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनं, नान्यदस्ति सनातनम्। वरापीणं नटवरवपुः कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधिया भूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशत् कीर्ति। चलो भैया, कल भगवान के नाम रूप लीला, भगवान के धाम, इनको स्मरण कर लें। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, 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 जय श्री कृष्ण शरणं मम, 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 जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है। महिबार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है। प्रभु दीन हूँ मैं बलहीन हूँ मैं, प्रभु दीन हूँ मैं बलहीन हूँ मैं, धनहीन हूँ मैं आधीन हूँ मैं। इस जीवन के आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वै, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वै। गज केत नंगे पाँव बजे, गज केत नंगे पाँव बजे, द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे। जन लाज बचावन हार हो तुम, जन लाज बचावन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वै। दीनन के दीनानाथ हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वै। भक्तन के हर पल साथ हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वै। संतन के तन मन आप हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है। अपने में अपने आप हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो है, श्री कृष्ण तुम्हारी, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वै।
करते हैं अरज यही सदा, मन व्याध विकार न हो पैदा। करते सबका उद्धार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वै संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वै बालकृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संतन की सत्संग में एक मंच पे विराजमान महान संत शिरोमणि बैठे हैं। उनके निर्देशन में सब हम संतगण बैठे हैं और सब मिलके एक ही पुकार गोविंद से कर रहे हैं। और अपने हृदय की एक एक बात को, समस्या को समाधान के निमित्त भगवान की शरणागत है के भगवान से पुकार कर रहे हैं, हे गोविंद। सुनो बंसी बारे, सुनो बंसी बारे, सुनो मोहन प्यारे, नंद के दुलारे, जसुदा के प्राण प्यारे। हम अगर वह भाव ते जाएंगे नारायण ते मिलवे चल ले, नारायण पर जी लगाए रहे तो बहुत कठिन है। यानी हम तो ब्रज की गोपी हैं, ब्रज की गऊ गैया हैं, ग्वाल बाल हैं, सहपाठी हैं, मित्र मंडली के हैं, गिल्ली डंडा संग खेले हुए हैं, गेंद बच्ची खेले हुए हैं। हम तो भाई भाषा में बात करेंगे भैया, हमारा तो सर्वस्व वही है ना। तो हम तो यही कहेंगे, सुनो मेरे मोहना, मोहना रे, मन मोहना रे, मन मोहना रे। मन मोहना रे, मन मोहना रे, तेरी बंसी की धुन अति सोनी रे, तेरी बंसी की धुन अति सोनी। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारी आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देखे काया, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देखे काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं।
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। निर्मल वाणी पाकर मैंने नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर मैंने नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर मैंने तेरा नाम न गाया, नाम न तेरा गाया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, इन पैरों से चलकर तेरे, इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, इन पैरों से चलकर तेरे कभी न मंदिर आया, मंदिर कभी न आया। जहां जहां हो पूजा तेरी, जहां जहां हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया, कभी न शीश झुकाया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हर, हे हरि हर मैं हार के आयो, हे हरि हर मैं हार के आयो, अब क्या हार चढ़ाऊं, अब क्या हार चढ़ाऊं। हे हरि हर मैं हार के आयो, अब क्या हार चढ़ाऊं, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। चाहे सारा सर पटक पटक मर जाऊं, फिर भी भगवान दर्शन नहीं पाऊं। क्यों कि ये शरीर से इतने पाप पुण्य भये हैं, इतने घृणित काम, अच्छे काम, बुरे काम भये हैं। और वैसे देखी जाए तो ये शरीर कौन सा बहुत पवित्र और सुंदर है। पंच तत्व बनाए गए, खट्टी करके बनाए गए, धर दियो। ये तो सोचनी चाहिए कि हमें कितनी गंदगी है। या शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वारन में ये समझ लो कि नित्य प्रति पल प्रति घड़ी गंदगी निकलती जा रही है। सुंदर देखो और कुरूप देखना पड़े तब। कानन दे अच्छा सुनो, बुरू सुनो। जो बात देख, अच्छी बात करो, बुरी बात करो, अप्रिय बात भी करो। नीचे के इंद्रन दे गंदगी निकल रही है, मलमूत्र निकल रहा हो, नाक में दे मलमूत्र निकल रहा हो, कान में दे मलमूत्र निकल रहा, ये गंदगी निकले ठेठ कहें, कान में दे निकल रही है।
नाक बह रही है, ये सब गंदगी। आंखन में दस्तरू बह रहे, तो ये या के विषय में कहिए कि सर्वाशुचि निधानस्य, सर्वाशुचि निधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिन। ये जो मनुष्य शरीर है, ये अनेकन सैकड़न हजारन गंदगी की चीजें ही याते पैदा हुए निकले हैं। रसगुल्ले खाओ, चमचम खाओ, खीरमोन खाओ, खुरचन खाओ, मालपुआ, श्रीखंड, रबड़ी, बढ़िया बढ़िया खाओ, रात को खाओ और सवेरे देखो क्या रूप है जाए। पानी पियो, सुंदर सुंदर पानी पियो, फिर के निकले हर 4-5 घंटा के बाद में जानो पड़े तो कैसो निकले गंदो। तो सर्वाशुचि जितनी भी अशुचि हैं, जितनी भी गंदगी हैं संसार में, वे सब गंदगी या शरीर में है। और बड़ा भारी कृतघ्नि है दूसरा ये। अनेकन प्रकार के कृतघ्न करे, अच्छे करे बुरे करे, ईर्षा द्वेष अहंकार अभिमान, अनेकन प्रकार की गंदी है। यानी कि इंद्रियां जो हैं तृप्त हैं, इतनी गंदी है। आंख में देह के सुंदर वायु जा रही है, सुंदर सूर्य को प्रकाश जा रहा, और लेकिन जब निकले तो हमें कीचड़ निकले, पानी निकले। कान से कितनी सुंदर चीजें सुने प्रभु, तो दिन निकले तो गंदी ही निकले। मुंह से कितनो सुंदर सुंदर बोले, जैसे फूल झर रहे हों, और बुरो बोले, गाली गलौज करें, अपशब्द उनका उपयोग करें। करें, ये सब करें तो है ना। कृतघ्नि है, भयंकर पाप करवे वालो। और विनाशी है, कृतघ्नस्य विनाशिना, अंत में विनाश को प्राप्त हुए। कोई अजर अमर हो के अजर अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपंश परशुराम सप्तई चिरजीवन। ये 7 जो हैं चिरंजीवी हैं, प्रलय से लेके आज तक हैं बस वे, और फिर वे रहे ही हैं। कब इनको प्राकट्य हो, कब कौन जाने, अंतहीन कथा है इनकी। तो ऐसा हो तो असंभव है। शरीर एक न एक दिन तो नष्ट होना है। एक न एक दिन क्या, तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है तो 100 वर्ष से पूरे करवारे हों, पूर्व जाए 125 150 वर्ष तक हिमालय इनकी कंदरा में सुंदर सुंदर उद्यानन में बड़े बड़े महर्षि संत महंत समाधिस्थ हैं। जो
पर्वत रूप में ही परिवर्तित है चुके हैं, जो पर्वत रूप में ही परिवर्तित है चुके हैं, ऐसे ऐसे संत हैं। इनकी गणना नहीं है, क्योंकि वो तो भस्म ही आएगी, पत्थर बन गए, काऊ न काऊ गति तो प्राप्त हो ही न, तो वो सदगति है, क्योंकि हजार हम मरेंगे भी रहेंगे। पर्वत कभी नष्ट नहीं होता है, प्रलय के बाद भी वही पर्वत रहेगा। हिमालय करोड़न 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 वर्षों से बना हुआ है, इसके लिए तो हिमालय राज है, पर्वत राज है, पर्वतों में राजा। तो ये शरीर अविनाशी नहीं है, विनाशशील है, तो क्या फायदा? 100 वर्ष रहे तुम और सब गति देखी तुमने, जन्म जन्म से वृद्धि, वृद्धि से तरुणावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था, जो कि स्वयं नहीं देखा जा सकता है। ये शरीर अंततुगता क्रम बिट भास्म तीन गते, आखिर यही संसार का सार है। तो जो अंतिम गति होती है, जो 16 संस्कार बताए हैं अध्यात्म शास्त्र में, उसमें अंतिम गति है अग्नि में प्रवाहित होना, अग्नि को समर्पित होना। ये शरीर जहाँ से आया है उनको ही समर्पित कर देना। पंच तत्व से बनी एक काया, किसी काम नहीं आए, और अंत समय मिट्टी का पुतला मिट्टी ही बन जाए। ये तो ऐसी स्पेशल मिट्टी है, यहाँ में भगवान ने मनुष्य को मनुष्य रूप में आए के अनेकन लीलाएं करी हैं। इसलिए तो देवता भी तरस हैं कि वे कहें, हे भगवान, कहते हो हमें मनुष्य रूप में जन्म मिले कैसो। हम देखो चाहेंगे गर्भ में कैसे रहो जाए 10 महीना तक। अब भगवान भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वे कहते हैं भैया तुम लोग तो हजार अमर हो चुके हो, अमृत पी चुके हो, तो अब तुम मनुष्य रूप, तो मनुष्य जन्म नहीं ले सकते हो। वैसे तुम किसी भी मनुष्य में, तुम तो आत्मा स्वरूप हो, आत्मा में आत्मा मिल जाओ, फिर वह देव कृत्य कराओ, जैसे कि उदाहरण मिले यह दुनिया में। हाँ, ऐसे ऐसे जीव हैं जो ऐसे काम करें कि ये कहीं नहीं पड़ेगा, अरे असंभव, ये पानी के ऊपर तो चल ही नहीं सकता इंसान। अब कल को अगर हमसे तुमसे को कहे समुद्र में चल के अटलांटिक महासागर पे, और एक 10 कदम क्या 3 कदम चल के दिखा दो, नहीं। और अगर वही काम कोई करे, वो चल के, अजी चल के क्या, दौड़ के और 10 किलोमीटर जल में चला जाए, तो क्या कहोगे? यही कहोगे नहीं, ये इंसान नहीं, भगवान है या हैवान है। आसुरी शक्ति है, वो तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन भगवान की लीला तो भगवान की है। भगवान अगर चाहे तो मनुष्य रूप में ही और किसी में भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जो
अंतिम गति है 16 संस्कारों की, वो स्मशान पे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, ये शरीर मनुष्य का। और समय की जो स्थिति है उसका एक छोटा सा वर्णन है। था मैं नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था मैं नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था। ना जाने था वो कौन सा जब खेल मेरे घर में, ना जाने था वो कौन सा जब खेल मेरे घर में, बच्चों की तरह मुझे कंधे पे उठाया जा रहा था, बच्चों की तरह मुझे कंधे पे उठाया जा रहा था। पास मेरा हर अपना उस वक्त, पास मेरा हर वक्त कोई अपना रहता था, फिर भी मैं हर किसी के मन से भुलाया जा रहा था। जो कभी देखते भी न थे मोहब्बत की निगाहों से, जो कभी देखते भी न थे मोहब्बत की निगाहों से, उनके दिल से भी प्यार मुझ पे लुटाया जा रहा था। मालूम नहीं क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोते हुए देखकर। सब सोच रहे थे जैसे सो रहा है, जबकि वो आत्मा देह को छोड़ के जा चुकी है, देह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, शरीर अब अंतिम संस्कार की तैयारी में कर रहना चाहिए। तो मालूम नहीं क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोते हुए देखकर, जोर जोर से रोकर मुझे जगाया जा रहा था। कांप उठी मेरी रूह वो मंजर देखकर जहां मुझे हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था। जब तैयारी करते हैं उसको अर्थी बना के, तो उसके लिए बिछौना जैसे फूस घास बिछा के, कपड़ा बिछा के ऐसे सजाया जाता है, फूल बिलाए, चंदन इत्र सब कुछ लगाया जा रहा था। उम्र थी 90 वर्ष की, पूजा की जा रही थी। ये दिव्य आत्माएं इसने इतनी आयु प्राप्त की, भगवान का बड़ा भक्त था। ऐसे करके अनेकों प्रकार की उसकी गाथाएं लोग गाते हैं। कांप उठी मेरी रूह वो मंजर देखकर जहां मुझे हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था। मोहब्बत की इंतहा थी जिन दिलों में मेरे लिए, मोहब्बत की इंतहा थी जिन दिलों में मेरे लिए, उन्हीं दिलों के हाथों में आज जाकर जलाया जा रहा था। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं है, कोई तेरा नहीं न कोई मेरा है, ये सब पंछियों का बसेरा है। न कोई तेरा है न कोई मेरा है, कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को स्मशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा जी, कर लो बात।
जो अपने हैं, जो हमारे अपने हैं, हमारे तहसी रहे हैं, हमारे पुण्यात्मा पूर्वज रहे हैं, उनमें से ही कोई एक पूछ रहा है कितनी देर और लगेगी राख बनने में, खाक बनने में, कितनी देर लगेगी? बस हो गया, आधे घंटे में हो जाएगा। बस इतना नाता है। न कोई आता है न कोई जाता है, यहीं से पाता है यहीं मिल जाता है। कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण 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 गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि गोपाल हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि। कर में मुरली लिए, कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए कानकारी, कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए कानकारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, कर में मुरली लिए, कांधे कांवर लिए कानकारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी, श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी, रोते ब्रिजग्वाल हैं, रोते ब्रिजग्वाल हैं, गौएं बेहाल हैं, हे मुरारी, रोते ब्रिजग्वाल हैं, गौएं बेहाल हैं, हे मुरारी, आवो कुंजन में बांके बिहारी, 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 चंद आनंद की अद्भुत छटा है, चंद आनंद की अद्भुत छटा है, कंज लोचन पे मन ये डटा है, चंद आनंद की अद्भुत छटा है, कंज लोचन पे मन ये डटा है, कैसे कुंचित लटे, आहा कैसी घुमराली हल्के पलके भगवान की सुंदर काजल की कजरारी, जैसे ही काजल कारे कारे नैना टिपार भरे जाते हैं, लाख टका बोल दो तो न बिकाते हैं, भारी काना तेरो काजर
भैया मैंने तो आज काजल नहीं लगाया, मेरी आज तो मैं काजल लीला भगवान की जाऊंगा तो अब जो चीज भगवान को लगाऊंगा नहीं वो के पहले अपन के लगा ले, चलिए आज मैंने काजल नहीं लगाया, कर लो बात। हाँ, खाऊ ने पूछी अभी कि साधु राम जी काजल नहीं लगाया आज आपने। अरे काजल, काजल की तो लीला गानी है मोए। सभी कहे जितनी गोपियां सब कहे कारे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कारे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कलयुग में आज गोपी गा रही है या गीत भगवान को काजल जो वह कहते, और ऊपर जो खोर लगाए गए ओहो घोराली अल के नीली नीली पुतली, आहा क्या बात है। कुछ लोग तो कहते हैं अगर मोहन, अगर कल को तुम मोहनी भय होते तो कट जाते शीश करोड़न के। इतने सुंदर है भगवान के अगर वे सुंदर रूपवती कन्या बन जाते तो कितनी की तो हत्याएं जाती, आपस में लड़ मरते आदमी की आते ब्याह मैं करूंगा भैया। इनको एक एक इनको नाम, इनको रूप, इनको लीला, इनको धाम, इनके काम एक से एक बढ़के हैं। तो ऐसा काम जब सामने हुए तो जितने मथुरावासी हैं, ब्रजवासी हैं, ग्वाल हैं, गोपी हैं, वे सब भागवत में इतने वही सब आज भी वही बार 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 बारम्बार वे ब्रज में ही आए के जन्म लें और यहाँ भगवान की सेवा करें। हम सोचे हम लोग हमारा ब्रज में जन्म हो और ये वो, अरे तुम्हारो जन्म है वो भैया, तुम तो माटी के पुत्र हो, तुम्हारो कहाँ से जन्म हो। ये तो जो आत्मा दिव्यात्मा तपते चली आ रही है गोपियों ग्वालन की ब्रजवासन की, वे सब आत्मा पूर्वजन की जो आत्मा वही तो सब पुनरावृत्ति करके पुनर्जन्म लो है। आज कह रहे हैं सब घर में पूरी देख या मोड़ो है ना तेरे बाबा जैसो और बाबा जैसो, तो वही तो हम है। तो हम वे हैं जो कि करोड़न करोड़न वर्ष पूर्व तपस्या ऋषि मुनि की संतान है, जो करिए बनने इनको प्रतिफल है। ये भगवान तुम्हें यही नर्क दिखाई दे और यही स्वर्ग दिखाई दे, क्योंकि वो लीला में स्वयं ही तो है, तो सबे दिखाई दे। आज मेरे घर में मेरे मन में जो कुछ होगा मैं अपने बेटा है तो जरूर ही बताऊंगा, अपनी जीवन साथी है तो जरूर बताऊंगा। कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए कानकारी, आवो कुंजन में बागे बिहारी, आवो कुंजन में बागे बिहारी। चंद्र आनंद की अदो चटा है, कांजे लोचन पे मन ये डटा है, किस कुंचित लटे कब हृदय से हटे छब तुम्हारी, आवो कुंजन में बांके बिहारी, आवो कुंजन में बांके बिहारी, आवो कुंजन में बांके बिहारी। शोभा बनवाल की है इंदाली, शोभा बनवाल की है निराली, आवा फटपीत पे संभाली, पर रही कौंदनी
अब रही कौंदनी आओ ब्रिज के धनी सब दुखारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागत है आपको, आप पधारो और देखो ये ब्रिज में क्या हाल है। वो आप तो गए जो फिर आई ही नहीं लौट के, कहेगी आऊंगो जरूर आऊंगो। तो ये वचन ही हम लिए बैठे हैं सब ब्रजवासी जितने हैं। आजू भगवान हे गोविंद, आज हम वही आशाएं लिए बैठे मन में कि आप तो पाओगे, क्योंकि आपको वचन कबू निष्फल नहीं हुए। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भगवान को वचन निष्फल नहीं हुए। सूरज टरे, चंद्र टरे, दुनिया चली जाए, प्रलय हो जाए, भगवान को वचन नहीं टल सके। या वचन के आधार पे ही, वचन के भरोसे पे ही हम सब बाल गोपी सब संतुष्ट बैठे हैं। पक्का भरोसा, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। विनती करो सदा रघुवर सो, आर्य अपनो नाई को मेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। भरोसा है, गोविंद को भरोसा है। यानी कहिए कि मैं एक बार जरूर आऊंगा लौट के। कभी जब तक गए तब तक एक बार नहीं आए, यानी यहाँ को मतलब पक्का है कि वो आएंगे, ब्रिज में ही आएंगे। मन के मंदिर में आके विराजो, तो अंतिम पुकार है बस गोविंद से, अंतिम पुकार, अंतिम इच्छा, अंतिम। मन के मंदिर में आके विराजो, प्रेम पथ में उठाया गिराजो। मैं तो साष्टांग प्रणाम करो। मन के मंदिर में आके विराजो, प्रेम पथ में उठाया गिराजो। सूरत है सांवरी, सूरत है सांवरी, आंखें हैं बाबरी, श्यामा प्यारी। वो तो ऐसा लगे कि बहुत समय पे अकेले नहीं, गोविंद श्याम सुंदर श्यामा के संग में ही है। यही लिए मैं कह रहा हूं, मन के मंदिर में आके विराजो, प्रेम पथ में उठाया गिराजो। सूरत है सांवरी, अखियां है बाबरी, श्याम प्यारी। ओ आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी।
बांके बिहारी लाल की जय। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, ये भी एक सोचने की विचारणीय विषय है। जब तुमने 16 संस्कारों की बात सुन ली और देह को, हर एक प्राणी के देह को अंतिम अवसान कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, स्मशान यात्रा देख ली नहीं, तो अब यह माने तो धीरे धीरे देखो, कोई भी चीज मैं स्वयं अपने ऊपर अनुभव कर चुका हूं कि अवमान भी है जाए मनुष्य को, और जितने ये भौतिक जगत के बुराई हैं, अच्छाई हैं, वे सब ये मनुष्य करके भगवान ने ऐसी लीला रची है कि हर आत्मा अपनों में अंशदान दिए और सबका अनुभव अलग अलग, जीवन के सबके अनुभव है। तो वह अवमाने भगवान कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान की मानी कि मन चंचल है, वहां पे नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। मन, अरे मन पे कंट्रोल कौन कर सके? जब समुद्र पे को चल नहीं सके तो मन पे कंट्रोल कैसे कर सके? मन पे कंट्रोल करने का मतलब है कि समुद्र पे पैदल चल के दिखाओ। मन में जितनी लहरें उठे ना, इतनी समुद्र में लहरें नहीं उठती हैं। जैसे समुद्री भी आदि है, अनंत है, ऐसे ही ये आत्मा भी आदि अनंत है। क्योंकि मन तो आत्मा के संगठित है ना। आत्मा की अनुपस्थिति में मन चल ही नहीं सकता है। और जिसने मन भगवान का ही तो रूप है। जब सब भगवान का है तो मन भी है। इसलिए ये अर्जुन अभ्यास करने से हो जाएगा। जिस दिन तुम ये कहोगे कि मुझे 4 आने अभ्यास हुआ, 25% बाकी, तो भगवान कहेंगे ठीक है कर लग और अभ्यास कर, करोड़ों जन्म निकल जाएंगे, वो भी मनुष्य रूप के। मगरमच्छ के थोड़ी मन होता है, कि बंदर के मन होता है। जो कुछ है वो मनुष्य के लिए है। दुख सुख सब कुछ इतने आवरण हैं इस शरीर को पहनाने के लिए, भगवान ने इतनी व्यवस्था करी है। तो फिर भी एक सलाह है कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे, सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे, भाई बंधु और मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के 2 आंसू लेकर लौट लौट कर आएंगे। कोई न तेरे साथ चलेगा, कोई न तेरे साथ चलेगा, कल तुझे ही खाएगा। कोई न चलेगा, कोई
कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले, सोच समझ ले, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी, एक पल भी नहीं रुकेंगे। शमशान पे ले जाने के बाद तो तुरंत ही साहब जल्द से जल्द व्यवस्था। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी, जिस नारी से नेह घनेरा वो भी देख डराएगी। जिस नारी से नेह घनेरा वो भी देख डराएगी। एक साल तक याद रखेगी, एक साल तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। एक साल तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। इतनी तेरी सुंदर काया ये जला दी जाएगी, और जो तेरे बहुत ज्यादा जीवन में नजदीक रहा है ना, वो या तो पति या पत्नी, दोनों में से एक होगा। अब तुम ये समझो कि एक किसी की मृत्यु हुई आज रात को, सुबह उसका अंतिम क्रिया कर दी, अग्नि समर्पित कर दिया शरीर। सबको पता है 2 दिन बाद अगर वो अपने जीवन साथी के स्वप्न में आके दर्शन देगा, क्या हालत होगी तुम्हारी। और साथ में रात के 2 बजे हुए और दरवाजे पे खटखट की आवाज हुई, तुम्हारे तो प्राण निकल जाएंगे। ये भूत आ गया, भूत भूत सीधा चीखना चिल्लाना चालू। तो ये हाथ तो तुम्हारे जीवन साथी है, फिर तुम्हारा कौन संग देगा जीवन में। कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जिस नारी से नेह घनेरा वो भी देख डराएगी। जिस नारी से नेह घनेरा वो भी देख डराएगी। एक साल तक याद रखेगी, एक साल तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा, फिर तू याद न आएगा। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है, कोई नहीं बचेगा। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है। आंख खोल कर देख बाबरे, जगत मुसाफिर खाना है। आंख खोल कर देख बाबरे, जगत मुसाफिर खाना है। भंवर जगत में पाप पुण्य ही अंतिम साथ निभाएगा। भंवर जगत में पाप पुण्य ही अंतिम साथ निभाएगा। भंवर जगत में पाप पुण्य ही अंतिम साथ निभाएगा। आंख खोल कर देख बाबरे, जगत मुसाफिर खाना है। भंवर जगत में पाप पुण्य ही अंतिम साथ निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। यह प्रकार से भैया
16 संस्कार जीवन में मनुष्य को मिलें और मथुरा को ब्रज को जन्म मिले और मथुराई में अंतिम यात्रा संपन्न हो, या ते बढ़के कुछ नहीं है। और वैसे देखो तो न कोई पुण्य है, न कोई पाप है, न कोई व्यभिचार है, न अत्याचार है। ये सब भगवान की लीला हो रही है और भगवान की लीला अनवरत है, होती चली आ रही है। कब से होती चली आ रही है भगवान जाने। ये ही रास लीला है जो शास्त्रों में लिखा है। मेरा ज्ञान तो यही कहता है कि जो भगवान ने बोला है ना, मेरी रासलीला तो आज भी चल रही है, तो भगवान नहीं कह रहे हैं कि ये रासलीला ही है जिसमें तरह तरह के सब काम करो। उसमें रास भी करो, उसमें प्रेम भी करो, उसमें दुश्मनी भी करो, उसमें मारकाट भी हो, इसमें ये भी है, उसमें वो भी है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की लीला ही है, क्योंकि वो अनंत है। भैया अच्छी अच्छी बातें कर लो यार, तो बहुत शमशानवासी, मांसाहारी, खरपरासी, तो स्मशान की बातें हैगी। और याते कभी डरना नहीं चाहिए। स्मशान की बात करे तो क्यों डरो, जब पता है तुम्हें कि हम करोड़ों बार जन्म लेके आए और करोड़ों बार मर चुके हैं। अब तो मरवो तो नाम ये पड़गो नहीं, तो मरवो है ही नहीं। पंचतत्व से बनी ये काया किसी काम नहीं आए। अंत समय मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाए। तो भैया जैसे का पुतला है, हम तुम बना में, हम तुम ही बना में मैया बाप, और हम तुम जमुना में भाई ने क्या कर लोगे। ये सब लीला है जो है रो, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट अदालत तो ही मनुष्यों के लिए है। वो जो सर्वोच्च अदालत हमारी है अध्यात्म के हिसाब से, वहां तो हमारा यमराज को बैठाई दिया है, वो सबकी खबर ले लेते हैं। एक कोरोना करके दिखा दिया, ये मनुष्य समुदाय सावधान हो जा। अभी भी प्रकृति का दोहन बंद कर दो करना। प्रकृति का दोहन करोगे तो विनाश लीला होगी ही होगी। मत करो ऐसा अन्याय। मैं उन देशों से, संसार के प्राणियों से यही विनती करता हूं, छोटा सा, मेरा कोई योगदान नहीं है ये लीला में, क्योंकि मैं तो कहाँ ये ब्रह्मांड और कहाँ ये छोटा सा हवा का झोंका, पानी का बुलबुला, इसकी क्या औकात है जो ये किसी को कुछ बोल सके विरोध करने को। बहुत गलत। प्रकृति का दोहन, समुद्र को बांट रहे हो, पहाड़ों को काट रहे हो, नदियों का रुख मोड़ रहे हो, समुद्र को तट रोक रहे हो, आकाश में तरह तरह के प्रक्षेपण हो रहे हैं, परमाणु बमों को फेंक रहे हो। तो सारे युद्ध तो मनुष्य ने बना ली अपनी। मनुष्य अपना जन्म मनुष्य से ही होता है और मनुष्य से ही अंत हो जाता है। आने वाले समय में शीघ्र ही जो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया का, उससे लगता है कि अब ऐसा न करे भगवान। लेकिन जो आत्मा की आवाज है वो यही है कि विनाश प्रारंभ हो चुका है। आज मानवता का उपहास उड़ाया जा रहा है। मानवता नाम की किसी में चीज ही नहीं है। मानव दानव के रूप में बन गया है आज। और सत्ता जब दानवों में जाती है तो फिर संसार में विनाश लीला चालू हो जाती है।
अच्छी अच्छी बातें कर लियो भैया रे। भगवान के दामन की लीला देखो सुनो कैसी है। ब्रज में मथुरा में जन्म भयो जा लाला को, वागो गोकुल को गावनी को, जसुदा को दामनी को। गोकुल को गावनी को, जसुदा को दामनी को, राधा कृष्ण नामनी को, आनंद के कंद को। गोकुल को गावनी को, जसुदा को दामनी को, राधा कृष्ण नामनी को, आनंद के कंद को। वृंदावन को वन्नी को, वृंदावन को वन्नी को, वृंदावन को वन्नी को, सावन को गन्नी को, गोपिन को मन्नी को, आयुनी को मंद को। वृंदावन को वन्नी को, वृंदावन को वन्नी को, सावन को गन्नी को, गोपिन को मन्नी को, वायुनी को मंद को। कानन कदम्बनी को, कानन कदम्बनी को, तटनी को अम्बनी को, कुंजन को जम्बनी को, कुंजन को जम्बनी को, बिम्बनी की चंद को। कानन कदम्बनी को, तटनी को मुनि को, कुंजन की जम्बनी को, बिम्बनी को चंद को। गोपन को पटनी को, गोपन को पटनी को, जमुना को तटनी को। गोपिन को, गोपन को पटनी को, जमुना को तटनी को, बंसी को बटनी को, बंसी को बटनी को, नटनी को नंद को। बंसी को बटनी को, नटनी को नंद को। यमुना को जलनी को, यमुना को जलनी को, नहाए को फलनी को। यमुना को जलनी को, नहाए को फलनी को, मौसम वसंतनी को, मौसम वसंतनी को, शाम श्यामा श्यामनी को। यमुना को जलनी को, नहाए को फलनी को, मौसम वसंतनी को, नाम श्यामा श्यामनी को। नाम श्यामा श्यामनी को, नाम श्यामा श्यामनी को, मौसम वसंतनी को, नाम श्यामा संगनी को। मिलवो आनंदनी को, मिलवो आनंदनी को, दुनिया की चंद को। मिलवो आनंदनी को, दुतिया की चंद को। मिलवो आनंदनी को, दुतिया की चंद को। एक बात बताऊं, सच्ची कहूं, आदमी के भगवान कहाँ है? अरे भगवान का कोई लाला जटाई जाए उससे मुंह मिल को। अरे भगवान सीधी सी बात है, भगवान सूर्य देव जो हैं, भगवान राम, श्री राम जी भगवान हमारे चक्रवर्ती सम्राट या विश्व को शासन चलाए रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान को नमन करो, शरणागत हो। वाय माम वाय माम वाय माम, हे श्री राम। सूर्य नारायण जी को दर्शन करो तो भैया उदय अवस्था में भगवान के दर्शन करो तो दिन नीक हो जाए वो। और रात्रि में, रात्रि में जो दो जी को चंद्रमा हुए ना, एक दर्शन कर लो तुम, जीवन सफल है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्रमा के दर्शन करोगे तो ये लगेगा साक्षात श्री कृष्ण लड्डू खाए रहे हैं, माखन खाए रहे हैं बैठ के। ऐसो आनंद है बहुत दर्शन को, बहुत सुंदर दर्शन हो। और बड़ी तकदीर वाले इनको ही हो, क्योंकि चंद घड़ी को तो निकले हैं और पलन में निकले और पलन में दर्शन दिए और चले जाए, विलोप है जाए आकाश में। और भी वहां पे मेरे बाल कृष्ण लाल बैठ के चंद्रमंडल में और शासन कर रहे हैं रात्रि को।
यही नहीं है दिन में मनुष्य यहाँ युद्ध करे और फिर रात्रि में भगवान के सानिध्य में शरीर को आराम दिए, शुद्ध करे, स्वस्थ करे कि सो जा 8 घंटा तो स्वस्थ है। तो भगवान है, रोज दर्शन, फिर ये क्या कहे वो भगवान। अरे हाँ, तुम भगवान याद करो, तुम भगवान याद करो, भगवान तुम्हें जरूर जो तुम चाहोगे वो मिलेगा, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। एक बार आत्मा दे, बस आराधन कर दे, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे, गोविंद। भगवान तक आवाज पहुंचाई, भगवान सुनने आवाज बिन पे कहूँ जानी पहुंचनी है। वही वक्ता है, वही बोलने वाले हैं, वही श्रोता है, वे सुनने वाले हैं, वही कहने वाले हैं, वही या यंत्र जो बनाया हो है भगवान ने अपने आतंती, वही में बैठ के सब लीला देखने वाली है। सच्ची बात तो यही है भैया। और तो मुँह पे तुमको शास्त्र ग्रंथ को है ना, ये मेरो है, मैं अपनी जगदम्बा भुवनेश्वरी मैया को छोटा सा दास हूँ, सेवक हूँ, बालक हूँ। मैं भुवनेश्वरी माता को सत सत नमन करो हूँ। पाय माम शरणागत दीनार्दव प्रत्रायण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माम माया योग माया को सत नमन, राधे रानी को सत नमन। कृष्णाय तुभ्यम नमः, कृष्णाय तुभ्यम नमः। आज के आनंद की जय। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगत। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। समस्त श्रोतागणन को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज को समस्त पाप पुण्य कर्म फल श्री कृष्णार्पणमस्तु, गोविंदार्पणमस्तु, रामचंद्रार्पणमस्तु, जगदम्बार्पणमस्तु। जो कछ यह शरीर से अच्छो या बुरा जो कुछ भी कृत्य बने वो सब परमात्मा को समर्पित है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय गोपाल, जय गोपाल। मंगलम।